काफ़ी स्टूडेंट 4th एंड 6th सेमेस्टर के रिज़ल्ट की क्वेरी कर रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा हमारा, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो बताओ हमको कि रिज़ल्ट कब आएगा। देखो यार, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आपको झूठी तसल्ली देना कि आपका रिज़ल्ट इस डेट तक आ जाएगा, उस डेट तक आ जाएगा। बिकॉज़ एसओएल के अंदर कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना कि आपका रिज़ल्ट इस टाइम तक आ जाएगा या उस टाइम तक आ जाएगा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफ़लाइन मोड में हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो रहे थे। ऑनलाइन मोड में आंसर शीट का इवैल्यूएशन या फिर ऑफ़लाइन मोड में आंसर शीट का इवैल्यूएशन, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ऑनलाइन मोड में इवैल्यूएशन के साथ-साथ जो शीट्स को अरेंज करने का वर्क था, वो बहुत ज़्यादा था ऑफ़िशियल्स के ऊपर, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर। बिकॉज़ उनको ये देखना पड़ता था कि यार बच्चे ने, हो सकता है आंसर्स की पीडीएफ प्रॉपर्ली नहीं बनाई हो या फिर पीडीएफ नहीं, उसने जेपीजी फ़ाइल अपलोड करी हो, एक-एक पेज खोल के चेक करना। ऑल्दो ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि हर एक टीचर एक-एक पेज चेक करता हो, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मोड में जो इवैल्यूएशन सिस्टम था यूनिवर्सिटी का, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। लेकिन ऑफ़लाइन मोड में ऐसा नहीं है। ऑफ़लाइन मोड में सिंपल सी फंडा है कि बच्चे की शीट आई है, उसको चेक करना है, दैट्स इट। कि टीचर को इस बात की टेंशन नहीं होगी कि यार बच्चे की पूरी, जैसे पोर्टल में चेक करना पड़ता है ना कि यार 1 से लेके लास्ट तक देखो कितने आंसर इसने करे हैं सब जगह, क्या इसने गलत आंसर तो अपलोड नहीं कर दिए, तो उसको भी वेरीफाई करो। तो ऑफ़लाइन मोड में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक रीज़न है कि यार ऑफ़लाइन मोड का इवैल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन मोड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत आसान है। तो इस फैक्ट को दिमाग में रखते हुए एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि आपका रिज़ल्ट थोड़ा-सा जल्दी आ सकता है। अब दूसरी चीज़ मैं एक और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उस एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर कोर्सेज़ वाइज़ इवैल्यूएशन शेड्यूल लिखा हुआ है। जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी तक आपकी आंसर शीट चेक हो गई होंगी सारी। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। उस शेड्यूल में लिखा हुआ है कि प्रोग्राम कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के 15 दिन के अंदर आंसर शीट इवैल्यूएट कर ली जाती हैं। वहीं जो ऑनर्स कोर्सेज़ हैं, उनकी भी रिस्पेक्टिव डेट्स लिखी हुई हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगर 15 मई को है, तो इसकी आंसर शीट इस डेट से लेके इस डेट तक इवैल्यूएट करी जाएगी। ये उन पीडीएफ्स में लिखा हुआ है। तो अगर हम उन पीडीएफ के बेसिस पर चलें, तो अब तक तो हो सकता है आपकी आंसर शीट इवैल्यूएट बिल्कुल हो चुकी होंगी। नहीं हुई होंगी तो इट मीन्स कि एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कही हुई बात को फॉलो नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब बात ये आती है, मान लेते हैं कि अगर आपकी आंसर शीट अभी तक इवैल्यूएट हो चुकी हैं, या फिर अगर इतना मान लें कि 70% इवैल्यूएट हो चुकी हैं, पूरी नहीं हुई, अगर हम ये अज्यूम करें 70% या इवन 80% इवैल्यूएट हो चुकी हों, तो रिज़ल्ट आने में अब कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ अपने माइंड में बिठाइए, आंसर शीट चेक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक आपका रिज़ल्ट आ जाए। आपकी आंसर शीट चेक हो जाती हैं, फिर उन आंसर शीट्स के जो मार्क्स टीचर्स ने दिए होते हैं, उस मार्क्स के बेसिस पर आपके ग्रेड्स एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में भेजे जाते हैं और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच फिर उन ग्रेड्स को प्रॉपर फ़ॉर्मूले तैयार करके आपका रिज़ल्ट डेवलप करता है। रिज़ल्ट डेवलप करने के बाद फिर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पर। तो ये जो काम है, इतना ईज़ी काम एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के लिए नहीं होता है। रेगुलर वाले बच्चों को अगर हम एसओएल से कंपेयर करें, तो रेगुलर में बहुत कम बच्चे हैं, एसओएल में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अगर 4th और 6th सेमेस्टर को मिला दो तो कम से कम नहीं तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे, सवा 2 लाख बच्चे तो होंगे ही होंगे। जबकि रेगुलर में इतने बच्चे नहीं होते। तो रेगुलर के बच्चों की चेकिंग हो रही है, उनका एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में नंबर भेजना उतना हेक्टिक काम नहीं होता। एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के लिए नंबर चढ़ा देते हैं ईज़िली। लेकिन चूँकि एसओएल में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो काम करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। वो होता है ना कि यार 10 बच्चों के मार्क्स अगर 15 दिन में चढ़ रहे हैं, तो वहीं 100 बच्चों के कितने दिन में चढ़ेंगे, आप खुद सोच सकते हो। तो एक तो ये एक रीज़न हो गया जिसकी वजह से रेगुलर और एसओएल का रिज़ल्ट लेट आता है, एक साथ नहीं आता। ये फैक्ट है, ये आपको हमको समझना पड़ेगा। अब एक्चुअल में कंसर्न रहता है कि यार हमारा रिज़ल्ट आएगा कब? देखो यार, जो जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा आप लोगों से कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होने का जो टाइम है इस बार,
वो जल्दी हो सकता है। अब वो कितना जल्दी हो सकता है इसके ऊपर तो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपकी आंसर शीट 80% भी इवेल्युएट हो चुकी हैं तो अगस्त के मंथ में आपको ऑनर्स कोर्सेज का रिजल्ट देखने को मिल सकता है मिड अगस्त के बाद। समझ रहे हैं? मिड अगस्त के बाद आपको ऑनर्स कोर्सेज का रिजल्ट देखने को मिल सकता है और सितंबर मिड में या सितंबर के लास्ट तक आपको प्रोग्राम कोर्सेज का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम होंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड फेज़ वाले बच्चे जब सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देंगे तो उनका रिजल्ट डिले ही आएगा। सेकंड फेज़ एग्ज़ाम होने की वजह से जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट लेट नहीं होगा। वो रीज़न नहीं बनेगा कि आप ये सोचकर बैठो कि सर सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो क्या उन एग्ज़ाम की वजह से हमारा भी रिज़ल्ट लेट आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जो एक्सपेक्टेड डेट और टाइमिंग है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मिड अगस्त के बाद से हो सकता है आपको ऑनर्स कोर्सेज़ के रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँ और मिड सितंबर के बाद से हो सकता है प्रोग्राम कोर्सेज़ के रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँ। अब ये ऑब्वियस सी बात है यार, ऑनर्स में बच्चे कम हैं, प्रोग्राम में बच्चे ज़्यादा हैं, तो इतना गैप तो कम से कम होता ही है, हर बार होता है इतना गैप, तो आप 6 सेमेस्टर में आए हो, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है? तो ये कुछ एक्सपेक्टेड टाइम है आप लोगों के रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का, जो आप लोग बार-बार पूछ रहे थे। जिन बच्चों को इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस पे रिज़ल्ट चाहिए, उनको प्रूफ़ लाना पड़ेगा कि भाई क्यों आपको रिज़ल्ट चाहिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको रिज़ल्ट चाहिए। अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उनसे ऑफ़र लेटर लिखवाइए, एडमिशन लेटर लिखवाइए, या फिर कहीं जॉब के लिए चाहिए तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जॉब लेटर लिखवाइए कि इस बच्चे को रिज़ल्ट चाहिए। तो वो लेटर लिखवाइए, तो आप कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर। ठीक है? अदरवाइज़ आपको किसी बैंकिंग का फॉर्म भरने के लिए चाहिए रिज़ल्ट, उस केस में पॉसिबल नहीं है कि आप कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट निकलवा सको। तो ये कुछ प्रोसीजर है दोस्तों, आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की बार-बार क्वेरी आ रही थी कि सर कब हमारा रिज़ल्ट आ सकता है। तो कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।